ये कहानी है सन 1770 की, जब राजा से ज्यादा अंग्रेजों की हुकूमत चलती थी। शुरुआत में हमें बोपी नाम का एक छोटा सा गांव दिखाया जाता है, जिस गांव में चित्रमुनि नाम का आदमी रहता है, जिसे हमेशा अजीबोगरीब सपने आते रहते हैं। चित्रमुनि हमारी स्टोरी में हीरो का रोल प्ले कर रहा है। यही से कहानी शुरू होती है, जहाँ चित्रमुनि अपने बच्चों को उनकी परदादा की कहानी सुना रहा होता है। तो चलिए चित्रमुनि के दादाजी की हम कहानी सुनते हैं। तो वो लोग एक नदी के किनारे सोने के टुकड़े ढूंढ रहे थे, लेकिन तभी उस राज्य के राजा की नज़र उन पर पड़ती और राजा उन्हें उनकी ज़मीन से सोना लेने के लिए मना कर देता है। लेकिन वो लोग राजा की बात नहीं सुनते, वहाँ सोना ढूंढते रहते हैं, जिसके कारण राजा को गुस्सा आता है। लेकिन तभी राजा के राजगुरु की नज़र सोने से बने एक पहाड़ पर पड़ती है, जिसके बाद वो राजगुरु उस सोने का पहाड़ राजा को दिखाता है। राजा अपने सैनिकों को कहता है कि उस सोने को मेरे पास ले आओ। लेकिन उस सोने की रक्षा एक विष्णु के वंशज की लड़की और बहुत सारे जहरीले जीव कर रहे होते हैं, जिसके कारण जैसे ही राजा के सैनिक उस सोने के नजदीक जाते हैं, वैसे ही उन पर सांप हमला कर देते हैं और आसमान से भाले बरसने लगते हैं, जिसके कारण उसके सारे सैनिक वहीं के वहीं ढेर हो जाते हैं। जिसके बाद राजा चिंतित होने लगता है कि ये क्या हो गया। लेकिन तभी राजा को चिंतित देखकर चित्रमणि के दादाजी उनके पास जाते हैं और उन्हें कहते हैं कि आपने जो हमें पहले नीच कहकर हमारी जमीन छीन ली थी, अगर वो जमीन जो आप हमें उसके बाद चित्रमणि के दादाजी और उनके साथी उस सोने के पत्थर के पास जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी के सामने वही इस कन्या के वंशज की लड़की आ जाती है और वो उन्हें कहती है कि यहाँ से चले जाओ वरना मारे जाओगे। लेकिन वो लोग नहीं मानते और उनके बीच घमासान युद्ध होता है। लेकिन आखिर में चित्रमणि के दादाजी उस कन्या का पेट काटते थे, जिसके कारण बहुत सारा लहू बहने लगता है। लेकिन वही लहू थोड़ी ही देर में सोने में तब्दील होने लगता है, जिसके वो देख के राजा बहुत खुश होता है और वो उन्हें अपनी जमीन लौटा देता है। यहीं से हमारी कहानी शिफ्ट होती है, जहाँ चित्रमणि के बच्चे सो चुके थे और चित्रमणि सोने की तैयारी कर रहा होता है। लेकिन तभी चित्रमणि के खेत में कोई आग लगा कर चला जाता है, जिससे वो सब बहुत बुझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आग इतनी ज्यादा लग चुकी थी कि वो बुझ नहीं पाती। जिसके बाद सुबह हो जाती है, जहाँ राजा के एक मंत्री उसे गांव में कर लेने के लिए आता है। लेकिन चित्रमणि के पास से कर ना मिलने के कारण वो लोग बहुत गुस्सा हो जाते हैं, चित्रमणि को मारने की धमकी देते हैं। ये मेरी पहली वीडियो, इसलिए मैंने इसे बहुत शॉर्ट में बनाया है। पार्ट 2 के लिए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।